आज की वीडियो में बहुत आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग लेकर आए हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आज की वीडियो इट्स ऑल अबाउट तुम लोगों का एक नया कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, इसका डे 1 है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एज अ बिगनर लेवल। क्योंकि जब तक तुम लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम एडवांस की तरफ डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते। इसको बहुत सारे लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि होता क्या है, कैसे करना है हमने। ठीक है, यहाँ पे हम कोशिश यही करेंगे कि भाई थ्योरेटिकल के साथ साथ, क्योंकि समझाना भी पड़ेगा, साथ में हम प्रैक्टिकल्स भी लेके चलेंगे। अच्छा, हमने अभी तक जो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का एक कोर्स था बिगिनर लेवल, को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट पे जाकर जो है चैनल की लर्न विद मुनीब के वहाँ पर जाकर देख सकते हो आप। ठीक है, सेकंड चीज़, इट्स ऑल अबाउट, कोशिश ये करो आप लोग कि भाई प्रैक्टिस करो। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ भी नहीं होंगी। मैं आप लोगों के लिए कंटेंट जो है मेहनत कर रहा हूँ, तो इट्स ऑल अबाउट, आई वांट यू कि भाई आप लोग इस चीज़ में अपना जो है थोड़ा सा टाइम लगाओ और चीज़ों से सीखो। ठीक है, ना कि बस सिर्फ देखो और छोड़ दो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हमारा डे 1 है जिसमें हम बेसिक पढ़ेंगे कि भाई होता क्या है। तो सबसे पहले पास के व्हाट इज बेसिकली दी सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है, हमें यहाँ पे लिख दिया। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ईटीसी टू कनेक्ट विद योर टारगेट ऑडियंस, बिल्ड योर ब्रांड अवेयरनेस, सेल्स एंड ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक्स। मतलब देखो, एसएमएम का मतलब सिंपल सा ये है कि आप अपने बिजनेस या ब्रांड को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो भी आपका बिजनेस है उसको अपने कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे आपका फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, पिंटरेस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके जरिए आपने प्रमोट करना। ठीक है, और इसका सिंपल सा पर्पज़ यही होता है, ठीक है, कि आप जो है अपने बेसिकली टारगेट ऑडियंस से कनेक्ट करना। ठीक है, और अपने बेसिकली ब्रांड को ग्रो करना, सेल्स को इंक्रीज करना और वेबसाइट ट्रैफिक को क्या करना, ड्राइव करना। ठीक है, ये आपके पास ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें देखो, आपके पास कोई भी बिजनेस है। एक बिजनेस वो होता है जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है, जो कि आपने बोर्ड्स, बिल बोर्ड ये सब देखे होंगे बाहर लगे हुए। इट्स ऑल अबाउट, ये आपके पास है ऑनलाइन मार्केटिंग है, जहाँ पे आज के टाइम पे मिलियंस ऑफ जो है बिजनेसेस जो है वो रन हो रहे हैं। कोई भी ऐसा बंदा मुझे नहीं लगता कि जो सोशल मीडिया का यूज़ ना करे टू प्रमोट देयर बिजनेसेस। ठीक है, अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो शायद टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है। ठीक है, तो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके पास डाटा जो है वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है और आप अपनी ब्रांड्स को बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हो। बस आपको थोड़ी सी मेहनत चाहिए और थोड़ा सा आपको डाटा से खेलना आना चाहिए। ठीक है, अब एसएमएम के अंदर ज़्यादातर आप क्या करते हो कि एसएमएम के अंदर बहुत सारे जो है बच्चे परेशान होंगे, सर इसमें करते क्या है, क्योंकि हमने सोशल मीडिया मैनेजमेंट पढ़ा था। देखो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ये पूरा एक ही चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर आप सिंपली सबसे पहले सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर कंटेंट को क्रिएट करते हो, जैसे कि आपके पास पिक्चर्स हो गई, ठीक है, पोस्ट हो गई, ये सारी चीज़ें आप क्रिएट करते हो। ठीक है, अब उसके बाद आप, आपके पास एक प्रॉपर पेज है, आप फॉलोअर्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हो, जैसे कि लाइक कमेंट आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, डाटा को पूरा एनालाइज करना कि भाई डाटा क्या चीज़ वायरल है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें। देन आप फिर एड्स चलाते हैं। एड्स क्या चलाते हैं कि आप अपने बिजनेस गोल्स को अचीव कर सके। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर जस्ट आप ये करते हो कि आप मैनेज कर रहे होते हो। अगर कोई रोल आपको मिल रहा है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, तो वहाँ पे अगर आप वो एड्स का भी बोल रहे हैं आपको, तो फिर एक रेड फ्लैग है वहाँ पे। सिंपल सी बात है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट आपके पास जो है जस्ट टू मैनेज द सम काइंड ऑफ अ क्लाइंट्स अकाउंट। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग की तरफ जा रहे हो, तो वो फिर आपके पास वहाँ पे आप अपने एड्स भी चलाओगे। ठीक है, एड्स चलाकर आप क्या करोगे कि भाई सेल्स अचीव कर सकते हो, वेब ट्रैफिक लेकर आ सकते हो, अपने टारगेटेड ऑडियंस लेकर आ सकते हो, जो भी चाहो आप कर सकते हो। अब इस वाई द सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस, ग्लोबल रीच। सोशल मीडिया perform have millions of active users worldwide, allowing businesses to reach a large audience. Engagement, it allow business to interact directly with their customers, building strong relationships. अच्छा जी, देखो सबसे पहले ये कि सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होता है वो, वहाँ पर जो है आपके पास बिलियन ऑफ एक्टिव यूजर्स अवेलेबल हैं, जो आपको एक ग्लोबल ऑडियंस तक अपने बेसिक प्रोडक्ट या सर्विसेज ना पहुँचाने का बेसिक एक तरीके से मौका देते हैं। सिंपल सी एक छोटी सी बात समझ लो कि अगर आपके पास एक स्मॉल बिजनेस है, उस स्मॉल बिजनेस को दुनिया भर में लोगों तक बेसिकली लेके जा सकता है, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसएमएम। ठीक है, आपके पास कोई भी बिजनेस चला रहे हो आप, लीड्स ले रहे हो आप, वेबसाइट ट्रैफिक ले रहे हो आप, सेल्स लेना चाहते हो, ठीक है, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो, आप लाइक्स एंगेजमेंट चाहते हो, तो सब कुछ वहाँ पे आपको एड्स के बिहाफ के ऊपर मिल सकता है। ठीक है, इंगेजमेंट्स में क्या होता है कि आप डायरेक्टली अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप मतलब उनसे फीडबैक, क्यूरीज, उनको बेसिकली जो है उनके नीड्स को आप समझ सकते हो। ठीक है, और आपके बेसिकली ब्रांड और बेसिकली ना कस्टमर्स के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाता है। देखो, इसके रिलेटेड भी मैं क्लाइंट हंटिंग का एक कोर्स, अगर तुम लोग ज़्यादा प्यार दिखाओगे मेरे, देखो मैं लाने पे कोर्स में बहुत सारी चीज़ें लेकर आ सकता हूँ। बट थिंग इज दैट, तुम लोग अगर कुछ चीज़ सीखो और मेरा कमेंट में, तुम लोग जब भी सीखो तो लाजमी बताना कि तुम लोग ये चीज़ को सीख रहे हो और तुम लोगों से बहुत फायदा हो रहा है, कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। अच्छा जी, कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा होता है। कॉस्ट इफेक्टिव इज ऑल अबाउट कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे कि भाई टीवी एड्स हो गया या न्यूज़पेपर्स ऐड हो गया, बिलबोर्ड्स ऐड हो गया, ये काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग उसके कंपैरिजन में जो है ना काफ़ी मतलब कि सस्ता होता है। ठीक है, देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप उसकी ट्रैकिंग नहीं कर सकते कि कितने लोगों ने क्या देखा क्या नहीं देखा, बट इन दी एसएमएम आप प्रॉपर ट्रैकिंग कर सकते हो। आप ऑनलाइन के अंदर ट्रैकिंग करो, कितने लोग आपने देखे हैं, कितने लोगों ने नहीं देखा, सब कुछ आप कर सकते हो।
तो इसलिए स्मॉल बिजनेसेस भी जो है क्या होते हैं, अपने बजट में बेसिकली रहकर जो है ना इफेक्टिव मार्केटिंग जो है एसएमएम के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने बेसिकली बिजनेस का जो है ना रेगुलर बेसिस पे सोशल मीडिया पे बेसिकली प्रमोट कर रहे हो, तो आप अपनी ब्रांड को ना लोगों के दिमाग में एक तरीके से डाल देते हैं। ठीक है। अब ये सारे जो आपके पास खादी है, ये सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो लोगों के दिमाग में क्लिक कर जाता है कि भाई खादी से लेना है या इस तरह। ये ब्रांड्स बहुत मतलब के एक्टिव ब्रांड्स हैं। बट स्टार्ट में कभी सोचो कि शुरू में ये इतने एक्टिव होंगे नहीं, इन्होंने कोई ऐसी चीज़ है, कोई सेल्स या कुछ ऐसा किया, लोगों के दिमाग में डाल दिया। ठीक है। तो ये अवेयरनेस होती है, ब्रांड अवेयरनेस। क्योंकि कोई भी एक स्टार्टिंग एड्स होता है तो हम कोशिश यही करते हैं और हम रिकमेंड भी यही करते हैं एज अ स्टार्टिंग बिजनेस को कि वो ब्रांड अवेयरनेस करे। एक दफ़ा एड्स चलाए ब्रांड अवेयरनेस का, कि थोड़ा सा क्या हो कि लोगों के दिमाग में एक चीज़ जो है वो चली जाए। अब होता क्या है कि जब दिमाग में जाती है तो ये लोग ना आपके ब्रांड को एक तरीके से रिकग्नाइज जो है ना करने लगते हैं, कि मतलब जो सेल्स और ट्रस्ट जो है ना बिल्ड करने में जो है एक तरीके से आपको मदद करता है। ठीक है। अब इधर आपके पास जो है इट्स ऑल अबाउट दिस इज बेसिकली द एग्जांपल्स। बट एग्जांपल्स को हम डील करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, फिर एग्जांपल्स पे आएंगे, क्योंकि प्रॉपर मैंने केस स्टडीज़ आप लोगों के लिए की हुई है तो वो थोड़ा समझाऊंगा मैं आराम से। पहले हम आ जाते हैं कि पॉपुलर हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। देखो यार, आज के टाइम पे हर प्लेटफॉर्म्स की अपनी एक यूनिक ऑडियंस और जो है ना फीचर्स बेसिकली होते हैं। ठीक है। बट इन दी एड्स पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये दो, और टिकटॉक। ठीक है। बाकी उसके बाद जो है गूगल एड्स यूज़ किया जाता है फॉर द यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। मगर ये पिंटरेस्ट, स्नैपचैट एड्स, ये सारे एड्स वही होते हैं। अगर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम का एड्स प्रॉपर्ली रन करना आ गया ना, तो बाकी एड्स आपको रन करना मुश्किल नहीं है, सिवाय गूगल एड्स के। तो गूगल एड्स बहुत डिफरेंट चीज़ है, कभी फ्यूचर में अलग बात करेंगे उसको। बट अभी के लिए जस्ट इज ऑल अबाउट एसएमएम। तो एसएमएम के लिए आपको मेक श्योर कि आपको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का बहुत अच्छे तरीके से आएगा, तो आप एड्स को ईजिली रन कर सकते हो। ठीक है। अब फेसबुक जो है, देखो यहाँ पे भी कि फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज प्लेटफॉर्म्स होता है फॉर द एड पॉइंट ऑफ व्यू। हर तरह के बिजनेस के लिए फेसबुक बहुत अच्छा है। और आजकल फेसबुक ऑर्गेनिक से ज़्यादा जो है पेड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रीच दे रहा होता है। और आजकल आपको पता है कि भाई जो एआई का ज़माना आ गया है, जिसमें फेसबुक ने बहुत सारे अपने फीचर्स को हटाकर एड्स बहुत आसान बना दिया है। पहले के टाइम पे एड्स को चलाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था, यू हैव टू लर्न अबाउट द लॉट ऑफ द थिंग्स। बट आज के टाइम पे कोई एड्स के लिए कुछ लर्न नहीं करना आपने। ठीक है। बस आपने समझना है, जो कि हम इस बेसिकली जो है बिगनर लेवल में बहुत सारी चीज़ देखेंगे, केस स्टडीज एंड ऑल द थिंग्स। अब देखो, फेसबुक ऐड जो है आप अपने टारगेट ऑडियंस को जो होता है ना, एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स के जरिए टारगेट कर सकते हैं। ये डेमोग्राफिक ये सारी चीज़ बहुत हाई क्वालिफाइड चीज़ें हैं। जब हम जाएंगे एड्स को प्रैक्टिकल की तरफ, तब हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। कस्टमर कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंस्टाग्राम क्या होता है कि इंस्टाग्राम के अंदर विजुअल कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, जैसे पिक्चर्स डाल दी, वीडियोस डाल दी, उन पर फोकस करते हैं हम। और इंस्टाग्राम ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है कोई फैशन। ठीक है। फैशन से रिलेटेड, मेकअप्स के रिलेटेड, फूड के रिलेटेड, लाइफ स्टाइल इंडस्ट्रीज बहुत बेस्ट होता है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर हैशटैग्स और स्टोरीज जो है ना, स्टोरीज का मतलब यूज़ आपकी रीच को इंक्रीज करता है। ठीक है। अब हैशटैग्स आपके पास क्या है, जो कि मैंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट में बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो जाकर वहाँ पर देख लो, वो तुम लोगों को बहुत क्लियर वहाँ पे हैशटैग्स के रिलेटेड समझ में आ जाएगा। ट्विटर बेसिकली क्या होता है कि ट्विटर एक तरीके से जो है ना, रियल टाइम अपडेट्स अगर आपने लेनी है तो आप ट्विटर्स को विजिट कर सकते हो। कस्टमर सर्विसेज के लिए भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स को ढूंढना है या इंडस्ट्री रिलेटेड डिस्कशंस में पार्टिसिपेट्स आपको करना है, तो आप ट्विटर बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आपको एक प्रोफेशनल्स, वो सारे पॉलिटिशियंस, ये सब आपको ट्विटर्स पे ही मिलेंगे। ठीक है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है। लिंक्डइन के अंदर ज़्यादातर आपको ना बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग कर रहे होते हैं, और लिंक्डइन बेसिकली काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है। जैसे कि आप जॉब पोस्ट करना, प्रोफेशनल सर्विसेज या इंडस्ट्री रिलेटेड कंटेंट शेयर करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है फॉर द लिंक्डइन। टिकटॉक के अंदर यंग ऑडियंस को अगर टारगेट करना है, आजकल टिकटॉक एड्स भी आ चुका है, टिकटॉक शॉप्स भी आ चुका है, जो कि राइट नाउ इट इज़ नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, बट इन दुबई, यूके, इन सब में जो है ये अवेलेबल है। ठीक है। तो यंगर ऑडियंस आप टारगेट करते हैं, आप शॉर्ट एंटरटेनिंग वीडियोस क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आजकल तो रील्स फॉर्मेट आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे भी मिल रहा होता है। बट टिकटॉक के लिए अगर आपने प्रमोट करना है अपने आप को, कोई चीज़ सेल आउट करना है, तो भाई शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट जो है बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। क्योंकि आप जब टिकटॉक के अंदर, मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि आप कोई ऐसी वायरल चीज़ बना देते हो ना, वायरल कंटेंट को वो प्रमोट करता है, जो बिजनेस के लिए मतलब एक तरीके से बहुत क्विकली आपके फेम दे रहा होता है। अब यूट्यूब बेसिकली क्या है, यूट्यूब कंटेंट के लिए आइडियल है। जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे प्लेस मिलेंगी। ठीक है। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, इट्स नॉट अ पेड वन कि मैं आप लोगों के लिए, हाँ, आप लोग अगर प्यार नहीं दिखाओगे तो डेफिनेटली मैं फिर जो है इस चीज़ को प्राइवेट कर दूंगा, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आई वॉन्ट यू के यार आप इसको फ़ायदा भी हासिल करो, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी जो है सदका जारिया के तौर पर उनको भी शेयर करो, कि उनको भी फ़ायदा हो। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स के लिए जो होता है ना, जैसे आप ट्यूटोरियल्स बना रहे हो, मैं जैसे ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ आपको, एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ट्यूटरिंग दे रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत स्टोरी टेलिंग्स के साथ बहुत बेहतरीन है। और आज के टाइम पे तो यूट्यूब रील्स भी काफ़ी ज़्यादा वो कर रहा है, तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए भी यूट्यूब बहुत बेहतरीन है। ठीक है। पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट के अंदर सिंपल इज दैट कि भाई आप ज़्यादातर पिंटरेस्ट के अंदर पिक्चर्स रिलेटेड जो है काफ़ी देख सकते हो, कि फैशंस, होम डेकोर, इन सब के लिए, बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है। ठीक है। आप यहाँ पे भी विजुअल कंटेंट्स डालते हो या इंस्पायरेशन कोई होता है ना, वो आप बेसिकली शेयर करने का एक तरीके से प्लेटफॉर्म्स होता है। यहाँ पे आप इमेजेस को बेसिकली सेव भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। ठीक है। जो आपकी ब्रांड विजिबिलिटीज़ को क्या कर रहा होता है, इंक्रीज करता है। तो सिंपल इज दैट कि एक एक्टिविटी तुम लोगों को दे रहा हूँ,
ठीक है। हमने तो इतने सारे यहाँ पर जो है देख लिए हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टम्बलर भी है हमारे पास, स्नैपचैट भी है हमारे पास जो है, और भी दो तीन है हमारे पास, बट हम ये मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है ये होते हैं। अब एक एक्टिविटी है जो मैं तुम लोगों को देने जा रहा हूँ। तुम सारे जो है तुम लोग अपना कोई भी एक फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन सा है वो तुम लोगों ने अपने सोचना है, और साथ में क्यों है, ठीक है, वो भी वो तुम लोगों ने कमेंट में करना है। और एक और चीज़ तुम लोगों ने इसके साथ ऐड करके करनी है कि ये तुम्हारे बिजनेस या बेसिकली जो है प्रोजेक्ट के लिए कितना मतलब सोचने में एक तरीके से जो है मदद करेगा, और तुम बेसिकली करना क्या चाहते हो इस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। ठीक है, तो ये तुम लोगों ने कमेंट में करना है। एंड देन यहाँ पे आपके पास कुछ की टर्म्स है जो कि हमारी ये फर्स्ट क्लास है, तो मैं कुछ की टर्म्स तुम लोग को डिस्कशंस कर लेता हूँ। मतलब बेसिक टर्म्स है ये, सही है। आगे भी और बहुत सारी बेसिक टर्म्स तुम लोगों को समझ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बेसिक टर्म्स में, तो आगे बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा, बट इधर थोड़ी सी बेसिक चीज़ समझ लो। कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करना एक बेसिक स्किल्स है। हर कोई कंटेंट कर रहा है, कोई पिक्चर्स डाल रहा है, कोई पोस्ट लिख रहा है, हर कोई कर रहा है। ठीक है, मतलब वीडियोस लगाना, ब्लॉग पोस्ट, इन्फोग्राफिक्स हो गया, या स्टोरीज की फॉर्म में, बेसिकली कोई भी फॉर्म में हो सकती है। तो आपको अपने ऑडियंस के लिए इंगेजिंग और वैल्यूएबल कंटेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? इंगेजमेंट का मतलब आपकी ऑडियंस का रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे कि लाइक्स हो गया, कमेंट हो गया, शेयर, ये सब बेसिकली आपके कंटेंट के साथ जो है ना यूजर इंटरेक्शंस को बेसिकली दिखाता है। इंगेजमेंट आपका जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी और बेसिकली जो है ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज होगा। रीच होता है, रीच का मतलब होता है कि भाई टोटल लोग जो आपका कंटेंट जो है वो देखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये बताता है कि आपका कंटेंट कितने बेसिकली ऑडियंस तक पहुंचा है। मतलब अगर ज़्यादा रीच का मतलब है कि आपका कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचा है। रीच मीन्स कि कितने लोगों तक रीचिंग, कितने लोगों तक पहुंच रहा है आपका। इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स, लाइक, कमेंट, शेयर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंगेजमेंट है। हैशटैग्स क्या होता है? वैसे हैशटैग्स मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियोस भी बनाई हुई है, वो देख लो, वरना मैं फिर भी बता देता हूँ सिंपल छोटे अल्फाज में। हैशटैग एक तरीके से जो होता है एक लेबल्स होते हैं, जो मतलब आपके पोस्ट को क्या कर रहा होता है, कैटेगराइज करता है। लोगों को आपके ना कंटेंट को डिस्कवर करने में आसानी हो। जैसे मेरा लर्न विद मुनीब है, हैश टैग लर्न विद मुनीब, अब हैश टैग लगाओगे, लर्न विद मुनीब लिखोगे, तो मेरी वीडियोस आपको जो है मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंटेंट को कैटेगराइज करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, जैसे आप हैशटैग में कुछ भी कर सकते हो, अपने नाम के साथ एक हैशटैग बना सकते हो, अपनी कंपनी के साथ बना सकते हो। ठीक है, केक लवर्स हो गया, इस तरीके से फ्रेश बेकरीज, इस तरीके से। इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग क्या होता है, ये भी मैंने बहुत डिटेल में सोशल मीडिया मैनेजमेंट में सब चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स वही लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स को रख रहे होते हैं, जहाँ पे माइक्रो, मैक्रो, नैनो, ये सारे इस तरीके के होते हैं जिनके 10,000 फॉलोअर्स 10,000 से ऊपर हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद सेलिब्रिटीज़। ठीक है, वो करते क्या है, वो आपके साथ कोलैबोरेशंस करके जो है ना, आप मतलब आपकी कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। और ये मेथड मतलब स्पेशली आपको ज़्यादातर उसमें दिखेगा, टेक के अंदर दिखेगा, ब्यूटीज़ या फैशन में दिखेगा, लाइफ स्टाइल ब्रांड्स, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा होता है। ठीक है, नाउ ये चीज़ें तुम लोगों को समझ आ गई। आई होप कि तुम लोगों को मज़ा आ रहा होगा डे वन सेशंस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग एसएमएम। ठीक है, नाउ हमने जो है एक एग्जांपल्स के ऊपर भी थोड़ा सा केस स्टडीज़ हमने देखनी थी। सबसे पहले केस स्टडीज़ हमारी यहाँ पर दो केस स्टडीज़ हैं। एक स्टडी स्मॉल लोकल बेकरी की और एक लोकल कॉफ़ी शॉप की है। ठीक है, अब सिंपल इज़ दैट कि भाई एक आपके पास छोटी सी लोकल बेकरी है। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इसमें बोल क्या रहे हैं वो पहले समझ लेते हैं। इमेजिन अ स्मॉल लोकल बेकरी, सोशल मीडिया अलाउ देम टू पोस्ट पिक्चर ऑफ फ्रेश केक्स, एंगेज विद लोकल कस्टमर्स एंड प्रमोट न्यू ऑफर एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अच्छा, एक छोटी सी मतलब कि जो है ना आपके पास लोकल बेकरी है, उसको आप सोशल मीडिया का बेसिकली फ़ायदा उठाना जो है एक तरीके बहुत आसान है। ठीक है, अब सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करके वो अपनी विजिबिलिटी और सेल्स को क्या कर रहे होते हैं, वो बढ़ा सकते हैं। जो पहले सिर्फ बेसिकली एक तरीके से महंगी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जैसे कि आप टीवीज, कमर्शियल या न्यूज़पेपर एड्स के एक तरीके से जरिए होता था, अब ये कैसे होगा ये थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। अब फ्रेश केक की पिक्चर्स आपने किस तरीके से पोस्ट करनी है, जैसे बेकरी आपने फ्रेश केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, या फिर कोई भी आपके पास ब्रेड्स हैं, हाई क्वालिटीज़, आपने फोटोज़ का इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आपने पोस्ट कर सकते हो वहाँ पे। अब होगा इधर क्या है कि ये पिक्चर्स जो होंगी प्रोडक्ट को जो है ना अट्रैक्टिव तरीके से आपने दिखाने में मदद करती है। ठीक है, जो लोकल कस्टमर को क्या करेगी, वो एक तरीके अपीलिंग करती है। ठीक है, अब फूड रिलेटेड बिजनेस के लिए जो है ना सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तुम देखते होगे कि काफ़ी ज़्यादा तुम्हें फूड रिलेटेड ब्लॉगर्स और अदर प्लेट दिखते होंगे, क्योंकि ये विजुअली अपीलिंग कंटेंट्स ना लोगों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और जैसे एग्जांपल्स के तौर पर अगर मैं बताता हूँ, ठीक है, एक फ्रेशली बेक बेसिकली एक सिग्नेचर चॉकलेट फिश केक आपका मतलब कि इंतजार कर रहा है, इस तरीके से हम लिखते हैं, इसका एक टाइटल होता है। ठीक है, तो आज ही आएँ और अपना बेसिकली जो है ना मीठी खुशियाँ मनाएं, तो यहाँ पे आप एक हैशटैग लगा सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट कि स्पोर्ट्स में आप जो है ना हैशटैग जैसे कि भाई फ्रेश बेकर्स या लोकल बेकरी यूज़ किया गया है, जिससे क्या हो रहा है कि बेकरी का जो कंटेंट ना लोगों तक आसानी तक पहुंच सकता है। ठीक है, यहाँ पे फिर आप जियो टैग्स भी बेसिकली यूज़ किया जा सकता है, ताकि आप लोकल ऑडियंस को जो है ना बेकरी की पोस्ट ईजिली बेसिकली जो एड्स ये सब हम चला सकते हैं। अब लोकल कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है आपने, कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा तरीका है आप अपने जो है ना कस्टमर्स के साथ जो है इंगेज करने के लिए। अब बेकरी अपने फॉलोअर्स के बेसिकली कमेंट का जवाब दे सकती है। ठीक है, उन्हें इंकरेज कर सकते हो आपके भाई, वो आपके बेसिकली जो है केक की जो है ना फोटोज बेसिकली पोस्ट करें विद अ स्पेशल हैशटैग। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि भाई हमारी ये पिक्चर्स है, इनको आप अपने इंस्टाग्राम अपने पेज पे पोस्ट करें। ठीक है, और फिर उसका फिर आप फीडबैक्स भी ले सकते हो। ठीक है, आप उनके साथ जो है प्रॉपरली
फीडबैक्स भी ले सकते हो, और ये बेसिकली जो है इंगेजमेंट उनके कस्टमर्स को जो है ना एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो एक तरीके से बनाता है। जैसे आप फेसबुक स्टोरीज पर हो गए, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर वीकली पोल या क्विज़ेस भी आप रन कर सकते हो, जैसे कि कौन सा फ्लेवर्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है, वैनिला या चॉकलेट, ठीक है। और इससे होगा क्या कि ये पोल से जो है ना कस्टमर्स आपके इंगेज बेसिकली रहता है, और आपकी बेकरी को जो है ना एक तरीके से प्रेफरेंस समझने में जो है उसको मदद मिलती है। नई ऑफर जो है उसको भी आप प्रमोट कर सकते हो, जैसे कि बेकरी सोशल मीडिया पर आप नए ऑफर्स डिस्काउंट प्रमोट कर सकते हो बिना किसी मतलब के बजट के, जैसे उन्हें मतलब अपने फॉलोअर्स को एक्सक्लूसिव डिस्काउंट देने के लिए ये कर सकते हैं कि स्पेशल ऑफर अलर्ट, आज केक ऑर्डर करने पर 50% ऑफ, ठीक है। आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, केक 15 यूज़ करें और फिर चेकआउट पर फटाफट लिमिटेड टाइम्स ओनली, ठीक है। तो ये तरीके से आपका क्या हुआ, तो ये बेसिकली जो है ना, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप जो है ना ये प्रमोशंस और एड ट्रेडिशनल मीडिया को जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसने जो है वो कर दिया है। आप ट्रेडिशनल मीडिया तो नहीं, ज़्यादातर आप एड्स चलाकर ये सारी चीज़ें जो है कर सकते हो और काफ़ी इंगेजिंग कर सकते हो। सेकंड है कि स्मॉल लोकल कॉफी शॉप कैन यूज सोशल मीडिया मार्केटिंग टू रीच अ वाइडर ऑडियंस। अच्छा, यहाँ पे सिंपल है कि वाइडर ऑडियंस पहुंचने का एक छोटा सा आपके पास लोकल कॉफी शॉप है, तो वो कैसे होगा कि कॉफी शॉप सोशल मीडिया का भी यूज़ करके अपने भी रीच का बढ़ा सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है। वो कैसे हो सकता है, आप इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पर अपनी कॉफ़ी जो है ना इन्वायरमेंट और डेली बेसिकली स्पेशल्स उनको जो है ना शोकेस कर सकते हो, और सोशल मीडिया पे वो कॉफ़ी और बेसिकली कैफ़े की इमेजेस जो है वो पोस्ट कर सकते हो। ये सिर्फ मतलब लोकल कस्टमर्स तक मैं नहीं कह रहा, बल्कि आप जो है टूरिस्ट और ट्रैवलर्स को भी जो है ना एक तरीके से जो है उन तक भी जो है पहुंच सकता है, उन तक भी जा सकता है। ये क्यों? थ्रू एसएमएम, सही है। जैसे कि आप अपने दिन की शुरुआत एक गरम गरम कप ऑफ फ्रेशली मतलब कि जो है कॉफ़ी के साथ करें, तो आज बेसिकली हमारे पास आपके फेवरेट फ्लेवर्स हैं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो हमें ऐसे अपने लिए कुछ मीठा और गर्म बेसिकली जो है, ये अब आप मॉर्निंग कुछ हैशटैग्स लगा के कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास जो है कुछ कॉफ़ी शॉप्स ना अपने कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे बन सकता है कि उनसे फीडबैक ले सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, बिहाइंड द सीन्स कॉन्टैक्ट्स भी आप शेयर कर सकते हो, अपने फॉलोअर्स के लिए एक्सक्लूसिव लॉयल्टी प्रोग्राम्स या फिर कोई ऑफर्स भी रन कर सकते हो, जिससे आपका जो है कस्टमर्स लॉयल्टी बिल्ड हो सके, ठीक है। उसी तरीके से देखो कॉफ़ी शॉप के अंदर जो है ना सोशल मीडिया एड्स जो है आप चलाकर अपने लोकल ऑडियंस जो है उनको भी टारगेट कर सकते हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो है ना टारगेटेड एडवर्टाइजिंग जो आपके पास फीचर्स यूज़ करके अपने एड्स को जो है लोकल एरियाज़ के लोगों तक जो है वो पहुंचा सकते हो। बट वो एड जो होंगे हम इसको आगे, क्योंकि डे वन है, मैं इतना डिटेल में तुम लोग एड्स के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप उसको कर सकते हो किस तरीके से आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, कैसे आप क्या क्या चीज़ें एड्स के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। एड्स के अंदर हम लोकल ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। तो आई होप कि तुम्हें ये चीज़ पसंद आई होगी, ठीक है। इंशाल्लाह जो है फिर मैं नेक्स्ट बेसिकली जो है इसमें हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।